मीनाक्षी जरा ये गजरा तो ठीक है, यहाँ से। सजना है मुझे सजना के लिए। कसम से ये गाना जिसने भी लिखा होगा ना वो जरूर हटेला होगा। औरत अपने सजना के लिए नहीं तो क्या पड़ोसी के लिए सजेगी? नहीं भाई, मेरी जैसे हजारों लड़कियां पूरे जहान के लिए सजती है, मगर उनपे कोई डोरे नहीं डालता। ये तो चुप करना, कुछ भी कहो, आज माँ बहुत खूबसूरत लग रही है। सच? हाँ, और उम्र में भी 10 साल छोटी लग रही है। अच्छा, ये तो बता मैं कितने साल की लग रही हूँ? आप लग रहे हो करीबन 55-56 साल के। हाँ, इसका मतलब मैं बिना मेकअप के 65 साल की लगती हूँ। हाँ माँ, आप किसी भी ट्रेन के अंदर घुस जाओ ना तो आपको सीनियर सिटीजन की सीट आराम से मिल जाएगी। हे भगवान, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए? माँ तो किसकी बातें सुन रही है? हाँ, हटेलों की बातों का बुरा नहीं मानते। टिंग टिंग टटांग टटिंग टटांग टटांग टिंग। ये आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या? आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मैं तुझे ना मारा, मैं इसे डैडी, टैक्सी से आ रहे हो ना? तुझे कैसे पता चला? क्योंकि हर लफड़ेबाज आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को बस या ट्रेन में लेके नहीं घूमता। कौन सी गर्लफ्रेंड? कहाँ की गर्लफ्रेंड? कैसी गर्लफ्रेंड? कैसा उल्लू बनाया, डर गए ना? मैं समझा कि मैं पकड़ा गया। नहीं ये आ गया, ये तो ये तू तैयार हो गई? हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ मैं भी तैयार हूँ। जुलूस निकालना है क्या? है? मेरा देखो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, बाद में हम निकलेंगे। है? कुछ चाय नाश्ता लगा? अरे चाय नाश्ता क्यों, रास्ते में हम लोग जूस या मिल्क शेक पी लेंगे। उठाओ इसे, उठाओ, रखो, अच्छी तरह से रखो। कसम से बाप, ये इश्क भी कमाल की चीज है। खच्चर जैसा थकेला आदमी भी अरबी घोड़े जैसा बन जाता है। क्या बकरी है? मामा, ये बकरी नहीं है, ये भाई है, काजल भाई। बीना, तेरे यहाँ ना, मेरी तैयारी हो गई। लेट्स गो। एक मिनट, देखो बच्चों, आपस में लड़ना नहीं। ये मोटी को कहो हमारे बच्चे दुनिया के बच्चों की तरह मामूली नहीं जो आपस में लड़े। हाँ, ये दुनिया भर से लड़ते हैं। देखो बच्चों, खाना फ्रिज में पड़ा है, अगर हमें देर सवेर हो जाए तो गर्म करके खा लेना। अरे अगर फ्रिज में नहीं भी होगा तो होटल से लूट लेंगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। चल पकड़, चल। स्वीटी, तू काजल से खेल लेना और राधिका को पढ़ने देना। अगर छोटी 10वीं तक नहीं आए ना तो उसे ढूंढ कर घर ले आना। एक काम करो, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, ये तेरा एडवाइस अगर खत्म हो गया होगा तो बाहर आ जाना, मैं वहां खड़ा हूँ। बापू बहुत होशियारी मत मारो, समझे ना? मम्मा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। अरे किसी को बाजार से कुछ मंगवाना है? मेरे लिए ना बाजार से एक दूल्हा ले आना। चुप। अब चलो भी। अरे चलो ना। इस मोटी का हाथ थामे रखना, वरना दुकानों में सजी चीजें देखने बीच सड़क ऐसे चल पड़ती है जैसे ब्रेक फेल हुआ ट्रैक्टर। चुप। चुप? किसे चुप करवा रहे हो? खुद को। खुद को चुप करवा रहा हूँ। चुप 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 चुप। अरे चुप, चलो चुप। ना। आइए आइए आइए, प्लीज कम। हाँ, वो तो आएंगे ही ना, अब यहाँ तक आ गए तो घर में तो आएंगे ही ना। ये मुझ पर समझे ना, बात सुने ना, तूने तो कमाल कर दिया। बाकी अपुन के बापू को पटाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ। देखो, कोई भी मर्द को पटाना इतना मुश्किल काम नहीं होता। कुछ गुण ऐसे होते हैं जिससे अकड़ू से अकड़ू मर्द भी फिसल जाता है। मैं आपसे ट्यूशन लेना चाहती हूँ। बोलो कितनी फीस लेंगे? चुपकाई पे टांग मत अड़ाना। देखिए सुनैना जी, अब हमारा काम हो चुका है, अब आप हमारे पापा को झटका दे सकती हैं। हाँ, लेकिन कैसे, ये सोचना होगा। अरे क्या सोचना होगा, सीधा बोलो, ए बूढ़े खूसट, तेरे में है ही क्या? अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों पे डोरे डालता है, चल भाग। लेकिन यहाँ तो डोरे मैंने डाले थे ना। हाँ, तुम एक काम करो, तुम हमारे डैडी से 9 लाख का हार मांगो। ए मीनाक्षी, ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, तू इन मर्दों को नहीं जानती, अपनी प्रेमिका की फरमाइश पूरी करने के लिए ये अपना घर बार भी बेच सकते हैं। मैं बताऊँ सुनैना, हमारे डैडी से कहो कि वो तुमसे शादी कर ले। ए तोड़ फोड़, तांबा पीतल भंगार, हमारी माँ सौतेली सही लेकिन सगी से भी ज्यादा प्यारी है, और तू उसके सर पर सौतन लाने का सोच रही है। अरे तू चुप करना,
मुझे लगता है ये आइडिया सही है। हाँ, अपुन का बापू फिसल सकता है, लेकिन तीसरी शादी करे इतना गिर नहीं सकता। तू चुपचाप बैठ। हम यहाँ मेहमान हैं, ये हमारा घर नहीं है, समझी? क्यों? मेहमान आकर चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, दरवाजा क्यों नहीं खोल सकते? मैं जा रही हूँ। एक मिनट, पहले मैं देख तो लूं कौन है। Oh my God, it's आनंद जी आए हैं। अच्छा, तो तेरे घर में आनंद जी भाई भी आते हैं? कल्याण जी भाई को बताना पड़ेगा। इडियट, आनंद जी है अपुन का बापू। बकवास मत कर, हमारे बापू का नाम है आनंद माथुर। अब क्या करें? एक काम करते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं, आप दरवाजा खोलिए। आइए प्लीज कम। दरवाजे खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? वो मैं बाथरूम में थी ना इसलिए। अच्छा, लेकिन आप ऐसे पसीने क्यों हो रहे हैं? कौन? मैं? वो क्या है, हमारे घर में एक वॉच डॉग है। वो कभी भी कहीं भी घूमता रहता है। अगर उसने मुझे देख लिया ना तो फिर समझो कि मेरा वो है ना। तो घुमाए बीवी को बाजार। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने घर पर फोन किया था। हाँ। बच्चों ने बताया कि पापा मम्मी को लेकर शॉपिंग करने गए हैं। हाँ। क्या दिलवाया उसे? कुछ नहीं, ऐसे सेल में 300 रुपए की 3 साड़ियां दी, खुश हो गई वो। और मेरे लिए क्या लाए? हाँ? फिर वही दिल लाया हूँ। जाने दो। आनंद जी, एक बात कहूँ? बोलो। क्यों ना हम दोनों शादी कर ले? शादी? क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ? नहीं, वो क्या है, मैं शादीशुदा हूँ ना। तो क्या हुआ, उसे तलाक दे दो। नहीं, वो नहीं सकता। क्यों? क्या है, उसके सपोर्ट में 5-5 गुंडियां हैं। अगर मैं तलाक का टी भी बोलूंगा ना तो वो मुझे मर्डर का आर बना देंगे। इसका मतलब है तुम मेरे साथ ऐसे ही घूम फिर रहे थे? तुम मुझे अपनी रखेल बनाना चाहते हो? नहीं, अगर चाहो तो तुम मुझे रखेला बना सकती हो ना। निकल जा मेरे घर से। अरे ऐसे क्या करें, अपने प्यार की कस्में वादे तो याद करो। हाँ? हार में गए कसमें वादे। इसके बाद अगर तुमने मेरा नाम भी लिया ना तो तुम्हारी ये बेटी है ना काजल, उसे मैं तुम्हारी सुपारी दे दूंगी। धमकियां देती है वो भी मेरे अपने गुंडे से। ठीक है, मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं सांझ सवेरे। वाह सुनैना, वाह, क्या हड़का है तूने उस आनंद माथुर को। हाँ सुनैना, तूने अपन लोगों का काम किया है। तुझे आधी रात को भी कभी भी जरूरत पड़े तो हम लोग को याद कर देना, हम लोग पहुंच जाएंगे। भाई मगर इसे दिन में जरूरत पड़े तो? चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, बस अब आशिकी का वो जमाना याद है। हो चुपके। अरे क्या हुआ? शाम को तो बड़े लवर बॉय बन के घूम रहे थे, अभी देवदास क्यों बन गए? मैं सोया था चैन से, अरे ओढ़े कफन मजार में, वहां भी सताने आ गए। अरे किसने पता बता दिया, वहां भी सताने आ गए। ओए बापू, अपन की मॉम को इस घर का पता पहले से ही मालूम है। अरे हो क्या रहा है ये सब? अरे कुछ नहीं, आधा घंटा पहले आए तो सही सलामत थे, अभी बैठ के गुलाम अली से लेके स्वर्गीय सैगल तक के गाने गा रहे हैं। क्या हुआ बापू, आपको किसी ने कुछ कहा क्या? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जो हुआ सो हुआ, छोड़ो ये न सोचो, हाय 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 हाय, ये क्या हुआ। अरे तुम कहोगे तो मैं 600 रुपए की साड़ियाँ वापस कराऊंगी, लेकिन अपना ये बेसुरा गाना बंद करो। तुम्हें पता है अभी पूजा ने फोन करके पूछा ये बिगड़ा हुआ रेडियो क्यों बजा रही हो? आखिर बात क्या है डैड?
बात इतनी सी है, बड़े बेआबरू होकर तुम्हारे कुचे से हम निकले। किसके कूचे से? बिना, मैं अब तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। 4 दिन पहले मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। देखो, बेहोश होने से पहले मेरी पूरी बात सुन ले। लेकिन अब उस प्रेम कहानी का अंत हो गया है बीना। क्या कर रही हो? संसार बचने की खुशी में घर तोड़ोगी क्या? और डैड, आपने प्यार किया था या फुटपाथ पे झोपड़ा बनाया था जिसके 4 ही दिन में डिमोलिशन हो गया? एक बेवफा से प्यार किया, उससे नजर से चार किया, हाय रे हमने ये क्या किया, ये क्या किया। अरे चलो, जो हुआ अच्छा हुआ। घर की डायरी तो मेंटेन होती नहीं, बाहर की अकाउंट बुक लिखने जाओगे तो यही होगा। कजल, कजल, जब मेरे दिल के हजारों टुकड़े होकर बिखर गए, जब मेरे अरमानों की लाश पर मायूसी का कफन ढक दिया गया, तब तूफान क्यों नहीं आए, भूकंप क्यों नहीं हुआ, जलजले क्यों नहीं आए? डैडी, हाँ, तूफान, जलजला और भूकंप तीनों फ्लॉप पिच रहे थे। ये तो चुप बैठ, समझी ना। और बापू, अगर बूढ़े के दिल टूटने पर जलजले आने लगे ना, तो इस येड़ी का दिल तो हर रोज टूटता है। अभी तक तो कयामत आ गई होती। चलो उठकर खाना खा लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या भारतीय नारी, पति यहाँ खून के आंसू पी रहा है और उसे खाने पीने की पड़ी है। लानत है तुझ पर। थू। देखो, मैं भारतीय नारी हूँ ना, इसलिए बड़ा दिल रखकर तुम्हारे लफड़े का रोना सुन रही हूँ। अगर अमेरिका इंग्लैंड में होती ना, तो तुम्हें बीच बाजार में खड़े रखकर तुम्हारे बाल नोच देती। चलो बच्चों, इन्हें खाना और खाएं, वरना बैठ के गाए गाना। चलो चलो। सुनो, खाना, सुनो, खा। तबीयत तो ठीक है ना? ये लोग सब अकेले खाने बैठ गए तो मेरा तो जी घबराने लगा। क्यों आ गए बापू? ये भूख बर्दाश्त करना आपका काम नहीं है। आओ बैठो। हाँ, बाहर वाली की बिरयानी न सही, घर वाली के हाथ की बनी रोटी तो खा लो। नया बिजनेस शुरू किया क्या? रोड पर पेंटिंग करके भीख मांगने का? अरे क्या कर रहे हो? घर गंदा कर रहे हो। लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर नैना नैना करता हूँ, मैं दीवाना तेरी याद में आहें भरते रहता हूँ। लिख कर तेरा नाम सुनैना, सुख कर तेरा, लिख कर तेरा सामने, लिख कर तेरा नाम सुनैना। माजरा क्या है? घर में रास्ता रोको आंदोलन क्यों कर रहे हो? देखो, अगर तुमने अपना ये नाटक बंद नहीं किया तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। नहीं माँ, तुम रो मत। हाँ, ऐसा बोलो कि अगर तुमने अपना नाटक बंद नहीं किया तो तुम्हें उठाकर बाहर फेंक दूंगी। नहीं, उठा के नहीं, बहुत भारी है यार। सीधा धक्के मार के बाहर निकाल दो। निकाल दो, निकाल दो। उसने मुझे अपने दिल से बाहर निकाल के फेंक दिया, तुम अपने घर से मुझे निकाल कर बाहर फेंक दो। लेकिन एक बात याद रखो, मैं इस दुनिया से निकल जाऊंगा। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल।
सुनैना, अरे सो जाओ चुपचाप। सुनैना मुझे छोड़ के मत जा। सुनैना, अरे कहाँ जा रहे हो? सुनैना के पास। सो जाओ चुपचाप वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। कहाँ जा रहे हो? राधिका, मीनाक्षी, स्वीटी, काजल, जल्दी बाहर आओ। चोर 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 चोर। कहाँ है चोर? अरे यहाँ कोई चोर वोर नहीं है। तो फिर ये चोर चोर क्यों चिल्लाई? मुझे लगा कि मम्मी चिल्लाई तो चोर ही आया होगा। क्या हुआ मम्मी? देखो ना आधी रात को क्या पागलपन कर रहे हैं। सुनैना के घर जाने के लिए निकले हैं। बापू, आपको शर्म नहीं आती? उसने आपको घर से ऐसे निकाल दिया जैसे महिमा चौधरी को राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म में से, और आप उसके घर पे जा रहे हो। हाँ, क्या करूं? मैं उसके बगैर जी नहीं सकता। ये बहुत हो गया नाटक, अब इज्जत से सो जाओ। कब से मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मेरी सौतन और बच्चों को सता रहे हो। क्या कर लेगी तू? मैं उस सुनैना की बॉडी में घुसकर रेलवे लाइन पर सो जाऊंगी। उसकी बॉडी का कीमा भी नहीं मिलेगा। उसके पहले मैं तुझे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। लगभग जाएगा, फेंकना नहीं, फेंकना नहीं। डैड, बड़ी मॉम की तस्वीर रख दो वरना आपको चाकू मार देगा। अरे जा जा। सौतेली माँ के लिए कोई अपने सगे बाप का खून करता है क्या? डैड, माँ माँ होती है, भले वो सौतेली हो या सगी। अरे डैड दो ना, चल मीनाक्षी। डैड, आप सुनैना के बगैर नहीं जी सकते ना? हाँ, अच्छा तो ठीक है, अभी सो जाओ, कल हम आपसे उसका मिलन जरूर करा देंगे। मैं बच्चा हूँ जो मुझे लॉलीपॉप दिखाकर पटा रहे हो। डैड, बोला ना कि मिलन करवा देंगे तो करवा देंगे। प्रॉमिस। जेंटलमैन प्रॉमिस। बोलो, एक नंबर की गुंडी जेंटलमैन प्रॉमिस दे रही है। तू चुप कर ना। माँ, ले जाओ अपने बिगड़े हुए बलमा को। चलो। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमको मिलने। चारी, ये सूट में कितने हैंडसम लगेंगे ना। अरे यार, वो बैंड वालों को बोलो कि कोई अच्छा सा गाना बजाए। हाँ, उनको बोलो बजाए। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। अरे यार, ये घोड़ी वाला अभी तक आया क्यों नहीं है? ए राधिका, जरा पप्पू वर्मा को फोन लगा दो। ये क्या हो रहा है? डैडी, आज हम आपकी शादी सुनैना के साथ करा रहे हैं। क्या? हाँ, चलो भाई लोग बजाओ। आज मेरे बाप की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है, बाप की शादी है, मेरे आज साहब की शादी है, आज मेरे बाप की शादी है। हाँ, बूढ़ा घोड़ा लाल लगाम। बीना, बीना जल्दी बाहर आ जाओ। बीना, क्या है? मैं तैयार हो रही हूँ। तू क्यों तैयार हो रही है? अरे वाह, तुम मुझे अपनी शादी में नहीं ले जाओगे क्या? तू पागल हो गई है क्या? है? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गए हो मेरी सौतन सुनैना के पीछे। मैंने सोचा मैं तो बच्चों के साथ जी लूंगी, तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, वो बकवास है, नहीं ऐसे नहीं होगा। तो देखिए अब। किसका फोन था डैडी? पूजा आंटी का। पूछ रही थी बारात कब निकलने वाली है। पूरी कॉलोनी तैयार है सजने से। इसका मतलब छोटी ने अपना फर्ज बखूबी निभाया। हाँ डैड, जल्दी से ये सूट पहन लो, अपन कादर भाई के पास से मांग कर लाया है। मेहमान आते होंगे, चलो फटाफट करो। मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं डैडी नहीं, प्यार किया तो शादी करने में क्या हर्ज है, क्यों मानो? हाँ, बिल्कुल। आधी रात में उल्लू की तरह उठ कर भागने से तो अच्छा है ना कि प्रेम कहानी का हैप्पी एंड हो। अरे बाबा, मैं तो नाटक कर रहा था। क्या? हाँ, इन लोगों ने तुम्हारे मेरे बीच प्यार बढ़ाने उस लड़की को मेरे पीछे लगा दिया था। हाँ, लेकिन मैंने भी सोच लिया कि आइंदा ऐसा नाटक ये लोग ना करें, इसलिए मैं इन्हें ऐसा सबक सिखाऊं कि ये लोग याद रखें। डैड, याद तो आप हमें रखेंगे। अब तो ये शादी होके ही रही। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि मैं भाग रहा हूँ। अच्छा, तो ये सब तुम लोगों की चाल थी। अरे बेवकूफो, तुम्हारे डैडी उसके साथ सचमुच इन्वॉल्व हो जाते तो उस लड़के के हाथ पैर तोड़ने के लिए अपन लोग बैठे लाएंगे नहीं वहाँ। इस बेवकूफी के लिए मैं तुम सबको माफ नहीं करूंगी। क्या? सबको दोपहर का खाना नहीं मिलेगा। हाँ। लो, इसे कहते हैं नेकी करो और जूते खाओ। Yes!